आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वर्ष 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई में कहा, मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों के निवेश के लिए मिलेगा विशेष प्रोत्साहन। प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त ली। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि सरकार ने वर्ष 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कल नई दिल्ली में भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। जब भारत की शताब्दी मनाई जाएगी स्वतंत्रता की, तब भारत विकास परिषद और उत्साह के साथ भारत के विकास में अपना योगदान देती। समर्पण, संगठन और संस्कार, ये तीनों गुणों को एक प्रकार से संजोकर समाज की सज्जन शक्ति का संगठन करने का काम भारत विकास परिषद ने किया। जिनको सेवा करनी है और जिनको सेवा की जरूरत है, ये दोनों के बीच में सेतु बनने का काम बहुत अच्छे तरीके से भारत विकास परिषद ने किया। राष्ट्र निर्माण में भारत विकास परिषद की भूमिका की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह संगठन देश के लाखों लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सफल हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के कटक में रवेन शाह विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और रवेन शाह कन्या उच्च विद्यालय के 3 भवनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगी। वे आदिकवि सरला दास के जयंती समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति कटक में 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। भारत ने कनाडा के टोरंटो में रथ यात्रा में व्यवधान पहुंचाने की आलोचना की है और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि टोरंटो में रथ यात्रा के दौरान शरारती तत्वों ने हंगामे की कोशिश की, जो उत्सव धर्मिता की भावना के विरुद्ध है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कनाडा की सरकार लोगों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एमएसएमई की मध्य प्रदेश की नोडल एजेंसी लघु उद्योग निगम और इंडस्ट्री पार्टनर लघु उद्योग भारती द्वारा इंदौर में आज उद्योगों के विस्तार और कार्य पद्धति में सुधार के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के महाप्रबंधक स्वप्निल गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं विस्तार के लिए कार्यशाला का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का स्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कल विधि एवं न्याय मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह का स्थानांतरण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट किया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडेय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की प्रथम सामान्य परिषद की बैठक संपन्न हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल कल भोपाल स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने रतलाम मेडिकल कॉलेज में हाल ही में शिक्षकों की तेज गति से की गई नियुक्तियों की सराहना की और निर्देश दिए कि नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य आवश्यक पदों की भर्ती प्रक्रिया को भी प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और औपचारिकताओं की समय सीमा में पूर्ति सुनिश्चित की जाए। रतलाम मेडिकल कॉलेज में अधोसंरचना विस्तार के तहत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए 8.49 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 180 करोड़ रुपए है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दुबई दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल दुबई में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम के विशेष सत्र में कहा कि उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहनकारी नीतियों का लाभ देने के साथ ही नीतियों से हटकर भी अतिरिक्त सुविधाएं देने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दुबई के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में पर्यटन, टेक्सटाइल और MSME सहित अन्य सेक्टर्स में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश के और दुबई के बीच में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सरकार के और हमारे बीच के ऐसे कई सारे परस्पर भारत सरकार के अम्ब्रेला में एक राज्य सरकार दुबई के साथ जो व्यापार कर सकती है, उस सब प्रकार की पॉलिसियों पे अलग अलग निवेशकों को भी बताया गया। सरकार के मंत्री डॉक्टर थाने से भी मेरी मुलाकात हुई और काफी सकारात्मक हमारा परस्पर संवाद भी हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि धीरे धीरे करके हमारा मध्य प्रदेश इस दिशा में देश के नंबर 1 राज्यों की तरफ जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी दुबई यात्रा के बाद स्पेन के लिए रवाना हो जाएंगे।
चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की श्रेणी 1 की स्वायत्तता प्रदान की गई है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय परिवार को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि निश्चित ही यह उपलब्धि प्रदेश में विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण नवाचार युक्त शिक्षा पहुंचाने की हमारी संकल्पना को अधिक सशक्त बनाएगी। युद्ध क्षेत्र आधुनिकीकरण के प्रमुख कदम के तौर पर भारतीय सेना की 54वीं इन्फेंट्री डिवीजन की पुनर्गठित जल थल संरचना रैम-4 ने कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रचंड शक्ति नाम का अभ्यास किया। यह अभ्यास स्ट्राइक कोर के अभियानों में पैदल सैन्य इकाइयों द्वारा विध्वंसकारी तकनीक के उपयोग पर केंद्रित रहा। इसमें वास्तविक समय के युद्ध परिदृश्यों में सैन्य तकनीकी बदलाव को प्रदर्शित किया गया। भारतीय सेना के अनुसार अभ्यास में युद्ध की बदलती गतिशीलता रेखांकित की गई, जहां मानव रहित हवाई वाहन, यूएवी, एआई सक्षम प्रणालियां, ड्रोन और मिसाइल विशेषताओं से युक्त हथियार प्रणाली और स्वायत्त प्लेटफॉर्म युद्ध परिचालन क्षमताओं को पुनर्भाषित कर रहे हैं। खरगोन जिले के कसरावत थाना क्षेत्र में कल शाम महिला मजदूरों को घर छोड़ने जा रही बस की एक ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें 35 महिलाएं घायल हो गईं। खरगोन की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शकुंतला रोहल ने बताया कि भील गांव के समीप बस और ट्रक के बीच टक्कर से यह हादसा हुआ। घायलों को तत्काल कसरावत स्थित शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त ले ली है। लॉर्ड्स में कल खेल के अंतिम दिन 193 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 170 रन ही बना सकी। रविंद्र जडेजा 61 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स ने 3-3 विकेट लिए। पहली पारी में भारत और इंग्लैंड दोनों का स्कोर 387 रन रहा था। बेन स्टोक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शतरंज में भारत की आर वैशाली और हरिका द्रोणावल्ली ने जॉर्जिया में चल रहे फिडे महिला विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख पहले ही अंतिम 16 में पहुंच चुकी हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में वैशाली का सामना कजाकिस्तान की मेरुएट कोमलिडिनोवा से, जबकि द्रोणावल्ली का मुकाबला रूस की कैटरीना लॉग्नो से होगा। दिव्या देशमुख का सामना चीन की झू जेनर से और कोनेरू हम्पी का स्विट्जरलैंड की एलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुक से होना है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और मुरैना सहित 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सामान्य से अधिक वर्षा को देखते हुए शिवपुरी और छतरपुर जिले के कलेक्टर ने खरीफ फसल के संभावित क्षति के निरीक्षण के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जिले में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए खरीफ फसल के संभावित क्षति के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। मंडला जिले के टाउन हॉल में आज मासिक रोजगार मेले का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जा रहा है। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा हैकाथॉन 2025 में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गई है। ईट राइट चैलेंज फेज 4 प्रतियोगिता में जिला गुना ने 200 में से 180 अंक प्राप्त कर देश में प्रथम स्थान पाया है और नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, जिला प्रशासन और एडवेंचर एंड यू के सहयोग से पचमढ़ी मानसून मैराथन का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई में कहा, मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों के निवेश के लिए मिलेगा विशेष प्रोत्साहन। प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त ली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।